दिन भर काम करके घर लौटी तो देखा अम्मा भाभी के पैर दबा रही हैं। यह सब देखकर गुस्सा तो बहुत आया पर मुख मौन ही रहा। टिफिन रख फ्रेश होने के लिए जाने लगी तो अम्मा बोली, बिटिया रसोई में दूध रखा है, चाय बनाकर पी लो। और हाँ, थोड़ा दूध बचा भी लेना, अभी बहू उठेगी तो उसको चाय बना दूंगी। अम्मा की बात सुनते मेरा पारा साथ में आसमान पर चढ़ गया। गुस्से में मुड़कर मैं दूसरे कमरे चली गई और बिस्तर पर औंधे मुंह लेट गई और सोचने लगी, क्या यह वही अम्मा है? जब मैं स्कूल से आती थी तब अम्मा अपने हाथ से गरम गरम खाना मुझे खिलाया करती थी और स्कूल की सखी सहेलियों की बातें मजे लेकर सुनती थी। पर अब अम्मा को मेरी जरा भी फिक्र नहीं। सोचते सोचते मेरी आंख लग गई, तभी अम्मा की आवाज़ सुनाई पड़ी, बिटिया चाय नहीं बनाई क्या? बना लेती, खुद भी पी ले, भाभी को भी पिला दे। नहीं, मुझे नहीं पीनी चाय भाई, जाओ तुम उसकी ही तीमारदारी करो, मैं तुम्हारी कुछ नहीं लगती। अरे बिटिया तू तो मेरी रानी बेटी है, वह भी तो मेरी ही बेटी है। सुबह से ना कुछ खाया है ना पिया, बस बदन तप रहा है। हाँ तो जाओ ना, बदन भी दबा दो। देख बिटिया, उसके सुख दुख में हमारा ही तो फर्ज है उसकी देखभाल करना। पर अम्मा तुम उसकी बहू थोड़े ना हो, वह तुम्हारी बहू है। बिटिया ये किसने कह दिया कि केवल बहुओं की ही सारी जिम्मेदारी है? और उससे क्या फ़र्क पड़ता है? बस इतना ही तो फ़र्क है कि मैंने उसे जन्म नहीं दिया, वह भी तो हमारे लिए एक पैर पर खड़ी रहती है, अपने परिवार को छोड़कर आई है। तेरी बहन है तो दवा खाकर सो जाती, पैर दबाने की क्या ज़रूरत थी? अरे मैंने उसको बोला कि डॉक्टर को दिखा ले, पर बोली माँ जी जीजी आ जाए तब चली जाऊंगी। आप कहाँ ले जाओगी? और जीजी की भी तबीयत तो ठीक नहीं रहती, इसी बहाने वह भी डॉक्टर को दिखा लेंगी। जा जा बिटिया, अब तू हाथ मुंह धो ले। रसोई में बर्तनों की आवाज़ आने लगी और मैं अतीत में खो गई। जब मुझे बुखार होता तो अम्मा पूरी रात मेरे पास बैठी रहती, सिर दबाती, पैर दबाती और मेरे ठीक होने की प्रार्थना करती रहती थी। ठीक ही तो कहा अम्मा ने, भाभी भी तो उन्हीं की बेटी हैं तो उनका ख्याल वो नहीं तो कौन रखेगा? मेरे सम्मुख अब बोलने को कुछ न था, शायद इसलिए मेरे मुख से ना निकला। भाभी अब कैसी हो? चाय पी लो फिर चलती हूँ। जी जी पहले आप चाय पी लो, ऑफिस से आने के बाद आपने भी तो नहीं पी। और अब मैं भाभी के प्यार के सामने खुद को बौना पाने लगी।